इस पे मैं कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड नहीं किया। ये सीन को वैसे ही रहने दिया जैसे ये शूट हुआ था। हेलो, वेलकम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल मैनिया। मैं हूं शायन, आपका दोस्त। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे। कुछ दिन पहले मैं अपना लैपटॉप पे हम लोग का जो सिक्किम ट्रिप है उसका सारा फोटो वीडियो देख रहा था। तब मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना सिक्किम ट्रिप के ऊपर भी एक वीडियो बनाया जाए। ये हम लोग सिक्किम ट्रिप किए थे 2019 को मार्च महीना में। तो तभी मेरा यूट्यूब चैनल भी नहीं था और यूट्यूब के लिए वीडियो बनाऊंगा, आप लोग के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, ऐसा कुछ प्लान भी नहीं था। हम लोग का जो सिक्किम ट्रिप है ये 9 दिन का ट्रिप था। तो 9 दिन का ट्रिप अगर एक ही वीडियो में बनवाएंगे तो वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग भी बोर हो जाएंगे। इसलिए मैंने क्या किया, हमारा जो सिक्किम ट्रिप है इसको मैं 3 एपिसोड में डिवाइड किया और अभी आप लोग देख रहे हैं एपिसोड 1। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ट्रैवल मैनिया विद शायन। मैं इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव रहता हूँ, आप लोग इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो। और ये रहा मेरा फेसबुक पेज ट्रैवल मैनिया। मैं फेसबुक पेज में भी बहुत एक्टिव रहता हूँ, आप फेसबुक पेज में भी मेरे को फॉलो कर सकते हो। दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो को आखिर तक देखिए और पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको हमारा ये वीडियो से। तो बिना रुकावट के शुरू करते हैं वीडियो, चलिए। हम लोग अपना जर्नी शुरू किए थे 2 मार्च 2019 को। रात को 10:05 पे हम लोग का ट्रेन था और ट्रेन का नाम था दार्जिलिंग मेल। अगले दिन सुबह हम लोगों को एनजेपी पहुंचना था। अगले दिन सुबह जब आँख खुली और खिड़की के बाहर देखे तो हम लोग का सामने एक सुंदर सा दृश्य था। एनजेपी से कुछ किलोमीटर पहले ट्रेन रुका हुआ था एक अनजान पटरी पर, क्योंकि सिग्नल नहीं थी। शियालदा टू एनजेपी ट्रेन फेयर लगा था 350 रुपीज पर हेड। हम 2 जन का लगा था 700 रुपीज। जब हम लोग एनजेपी स्टेशन पहुंचे तो हम लोग के आमने सामने बहुत सारा ट्रैवल एजेंट आ गया था। आप लोग भी जब पहुंचोगे आप लोग के आमने सामने बहुत सारा ट्रैवल एजेंट आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सिक्किम ट्रिप है वो कोई ट्रैवल एजेंसीज के साथ करना चाहते हैं तो बाहर ही उन लोगों का ऑफिस रहता है स्टेशन के बाहर। आप उन लोगों का ऑफिस जाके अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। लेकिन हमने वैसा किया नहीं, हम अपना जुगाड़ बनाया, अपना बंदोबस्त किया और निकल पड़े हमारे मंजिल की ओर। एनजेपी से आपको दोनों स्टेट का ही गाड़ी मिलेगा। एक है सिक्किम रजिस्ट्रेशन एसके नंबर प्लेट और एक है वेस्ट बंगाल रजिस्ट्रेशन डब्ल्यूबी नंबर प्लेट। जो एसके नंबर प्लेट का गाड़ी है यानी कि सिक्किम का जो गाड़ी है वो अगर आप बुक करते हैं तो वो गाड़ी आपको होटल तक डायरेक्ट पहुंचा देगा एनजेपी स्टेशन से। और अगर आप वेस्ट बंगाल रजिस्ट्रेशन का मतलब डब्ल्यूबी नंबर प्लेट का कोई भी गाड़ी बुक करते हैं, वो चाहे नॉर्मल बुक किए या तो शटल में गए, वो गाड़ी आपको गैंगटॉक टैक्सी स्टैंड तक ड्रॉप करेगा। फिर आप लोगों को वो गैंगटॉक टैक्सी स्टैंड से टैक्सी लेके होटल पहुंचना पड़ेगा, जैसे हम लोग किए थे। और एक बात, जब आप गाड़ी बुक कर रहे हैं वो शटल के लिए है या तो नॉर्मल बुकिंग के लिए, तब आप ड्राइवर से या तो ट्रैवल एजेंट या उस गाड़ी का मालिक जो भी रहेगा उन लोगों से पूरा साफ साफ बात कीजिएगा, नहीं तो आपको बाद में जाके परेशानी हो सकता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मेरा ये वीडियो आप आखिर तक देखिए, पूरा जानकारी मिलेगा। 3 मार्च को सुबह 9:10 पे हम लोग का ट्रेन पहुंचा एनजेपी स्टेशन पर। 1 घंटा ट्रेन लेट थी क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा था। वहां से हम लोग गैंगटॉक जाने के लिए गाड़ी का बंदोबस्त किए और निकल पड़े हमारे मंजिल की ओर। एनजेपी से कुछ किलोमीटर चलने के बाद हम लोगों को दिखाई दिया पहाड़। बहुत ही खुश होने लगे हम लोग क्योंकि पहाड़ों में पहुंच गए फाइनली। कुछ देर बाद गाड़ी एक ढाबे पे रुकी, हम लोग लंच किए वहाँ पर और लंच करने के बाद हम लोग निकल गए गैंगटॉक की ओर। एनजेपी से हम लोग शटल लेके गैंगटॉक टैक्सी स्टैंड पहुंचे। वो शटल का फेयर लगा था 300 रुपीज पर हेड। हम लोग 2 जन थे, हम लोग का लगा था 600 रुपीज। और गैंगटॉक टैक्सी स्टैंड से हम लोग का होटल पहुंचने में लगा 30 रुपीज पर हेड गैंगटॉक का लोकल टैक्सी में। जब हम लोग होटल पहुंचे तो होटल का मैनेजर से हम लोग का थोड़ा झमेला हो गया था। जब हम लोग कोलकाता से होटल बुकिंग किए थे वो होटल का मैनेजर व्हाट्सएप पे या फोन पे बताया था 1100 रुपया एक रूम का रेंट है इंक्लूडिंग फूड, मतलब खाना मिलेगा। अब जब होटल पहुंचे तब वो बोला कि 1100 रुपया एक रूम का रेंट है लेकिन खाना नहीं मिलेगा, खाना आपको अलग से लेना पड़ेगा, मतलब अलग पेमेंट करना पड़ेगा खाने के लिए। ये एक प्रॉब्लम हो गया था। अगर आप आपके सिटी से
कहीं के लिए भी होटल बुक करते हैं, वो चाहे गैंगटॉक हो, सिक्किम हो या इंडिया का कहीं के लिए भी, तो आप ये सब बात को ध्यान में रखते हुए जो एजेंट से बुक कर रहे हैं वो एजेंट के साथ साफ साफ बात कर लीजिएगा, नहीं तो आपको भी जाके ऐसा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। शाम को 5:30 बजे हम लोग पहुँचे गैंगटॉक टैक्सी स्टैंड, और टैक्सी स्टैंड से टैक्सी लेके हम लोग पहुँच गए अपना होटल का रूम पे पहुँचने के बाद मेरी प्रियतमा होटल की खिड़की के बाहर के जो दृश्य है वो अपने फ़ोन पे कैमरा बंदी करती थी, और ये रहा हमारा होटल का जो रूम है उसके खिड़की के बाहर से पूरा दृश्य। बहुत ही सुंदर रूम था। शाम होने के बाद हम लोग निकल गए MG मार्ट के तरफ। MG मार्ट पहुँचते ही हम लोग एक दुकान पे कचौड़ी, भेलपूरी, पानी पूरी, चाय पिए, और उसके बाद हम लोग नॉर्थ सिक्किम ट्रिप का प्लान बनाए, और वहीं का एक लोकल एजेंट से हम लोग नॉर्थ सिक्किम ट्रिप का बुकिंग भी कर लिए थे। जब शाम को हम लोग MG मार्ग घूमने गए थे तो MG मार्ग में जो स्टेट बैंक है उसका ऑपोजिट साइड से एक रास्ता किया है, वही रास्ते में आता है वो ट्रैवल एजेंट का ऑफिस। तो वो ट्रैवल एजेंट का ऑफिस जाके हम लोग अपना नॉर्थ सिक्किम ट्रिप का बुकिंग कर लिए। वो 28,000 पूरा प्राइस लगा था, बुकिंग प्राइस। हम लोग 9 जन थे, 9 जन का 28,000, सो हर एक पर्सन का 3,111 रुपीज चार्ज लगा था। उसमें इंक्लूडिंग था फूडिंग, लॉजिंग और ट्रांसपोर्टिंग। 2 नाइट्स 3 डेज का पैकेज था। बुकिंग करने के साथ साथ हम लोग ट्रैवल एजेंट को प्रोवाइड किए थे हम लोग का पासपोर्ट साइज फोटो, वो रिसेंट फोटो 2 कॉपी करके, और आधार कार्ड के जेरोक्स। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, आप लोग अगर कहीं पे भी घूमने जा रहे हैं इंडिया का कहीं पे भी, ज्यादातर उन जगहों पे जहाँ पे परमिट्स और एंट्री पासेस का ज्यादा दरकार होता है, आप लोग अपने साथ आधार कार्ड तो कैरी करते हैं, उसका जेरोक्स तो आपको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन आप अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो भी 8 से 10 कॉपी लेके जाइएगा, क्योंकि कब कहाँ कैसे जरूरत पड़े तो ये अपने पास रखना चाहिए। मौसम कुछ सही नहीं था, इसलिए थोड़ा बूंदा पानी भी हो गया था। उसके बाद भी हम लोग थोड़ा फ़ोटो क्लिक किए और लौट गए अपने होटल पर। रात को अपना डिनर कंप्लीट किए और सो गए। अगले दिन यानी कि 4 तारीख को सुबह जब आँख खुली तो मेरे सामने ऐसा ही कुछ दृश्य था। हम लोगों को नॉर्थ सिक्किम के लिए निकलना था। जल्दी उठे, फ्रेश हुए, ब्रेकफास्ट किए और होटल से चेकआउट करके हम लोग निकल गए गैंगटॉक टैक्सी स्टैंड। नॉर्थ सिक्किम के लिए हम लोग जो गाड़ी बुक किए थे वो गाड़ी वहीं से छूटने वाला था। कुछ देर गाड़ी चलने के बाद एक जगह रुकी, वहाँ पे एक वाटरफॉल्स थी और वो वाटरफॉल्स का नाम था बटरफ्लाई वाटरफॉल्स। वहाँ पे हम लोग थोड़ा फ़ोटो क्लिक किए और फिर निकल गए वहाँ से। कुछ देर चलने के बाद तीस्ता रिवर के ऊपर एक ब्रिज आता है, वो मंगन से पहले आता है, और उस ब्रिज पे हम लोग रुके, थोड़ा फ़ोटो क्लिक किए क्योंकि ब्रिज का नज़ारा बहुत ही सुंदर था और ब्रिज एकदम खाली था। रास्ते में हम लोग एक जगह रुके, लंच किए और उसके बाद निकल गए नॉर्थ सिक्किम के तरफ। डेस्टिनेशन था लाचेन। कुछ देर गाड़ी चलने के बाद एक जगह रुकी, वो था चुंगथांग, जो कि नॉर्थ सिक्किम में था। उसके नीचे एक बैरेज था, बैरेज का नाम था तीस्ता LIIHEP। वो एक्चुअली सुइसाइड पॉइंट था। हम लोग गाड़ी से उतरे, थोड़ा फ़ोटो क्लिक किए क्योंकि बाहर का नज़रिया बहुत ही सुंदर था, चारों तरफ बादल छाया हुआ था। और उसके बाद हम लोग निकल गए लाचेन की तरफ। 2007 में मम्मी पापा के साथ गए थे मनाली, और मनाली से हम लोग साइट सीइंग के लिए गए थे रोहतांग पास। वहाँ पे बहुत सारा बर्फ मिला था और बहुत मौज मस्ती किए थे। और उसके बाद 2019 12 साल बाद फिर इतना सारा बर्फ देखने को मिला, खुश हो गया था मैं। पहुंच चुके थे हम लोग लाचेन पर। चारों तरफ बर्फ और बर्फ था। पहुंच चुके थे हम लोग लाचेन पर। नजरिया ही कुछ अलग था। Until the world, I'm gonna sing down under the water. Until the world, I'm gonna sing and I'm gonna sing.
Until what a world I'm gonna sing and I'm gonna sing. Until what a world I'm gonna sing down under the water. Until what a world I'm gonna sing and I'm gonna sing. Until what a world. होटल पे पहुंचने के बाद हम लोगों को मिल गया था वेलकम टी। चाय पीते पीते हम लोग देख रहे थे बाहर का नजरिया। चाय की चुस्की लेने के साथ साथ एक सेल्फी भी ले लिए और चाय पीने के बाद हम लोग निकल गए होटल के सामने पूरा घूमने के लिए और फोटो क्लिक करने के लिए, और खाली हाथ में बर्फ़ उठाए, फोटो क्लिक किए। अंधेरा होने के साथ साथ फिर लौट गए अपना होटल पर। हर दूसरे लड़का या लड़की का सपना रहता है शादी के बाद हनीमून पे जाना, वो चाहे पहाड़ों में हो या समुद्र किनारे। अगर पहाड़ों में जाएंगे तो बर्फ मिलेगा, ठंड मिलेगी। हम लोगों का भी वैसा ही प्लान था, लेकिन हाँ, अभी तक का मेरा लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट, जी हाँ, अपना हनीमून ट्रिप में स्नोफॉल वाला डांस। बर्फ मिलेगा इतना पता था, लेकिन बर्फ के साथ साथ स्नोफॉल मिलेगा ये पता नहीं था। ये भगवान का दिया हुआ था। बहुत खुश थे हम दोनों, और गजब का हमारा स्नोफॉल वाला डांस। इस पे मैं कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड नहीं किया, ये सीन को वैसे ही रहने दिया जैसे ये शूट हुआ था। मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना वैसे 40 मिनट है जी। एपिसोड 1 यहीं तक। एपिसोड 2 और एपिसोड 3 बहुत ही जल्द आने वाला है, और हमारा सिक्किम डायरीज ट्रिप का ये 3 एपिसोड उन लोगों के लिए बहुत ही खास है जो लोग पहली बार सिक्किम जा रहे हैं अपने फैमिली के साथ, दोस्त लोगों के साथ या वाइफ को लेके हनीमून पर। ये एक पर्सनलाइज कैलेंडर है, मेरे वाइफ ने मेरे को गिफ्ट की थी। गैंगटॉक में हम लोग बंजाखरी फॉल्स घूमने गए थे, वहीं पे एक बाइक पे बैठ के हम लोग फोटो लिए थे। ये वही फोटो है। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कीजिए, और अगर खराब लगा हो तो डिसलाइक बटन भी प्रेस कर सकते हैं। लेकिन हाँ, लाइक या डिसलाइक करे बिना वीडियो से मत जाइए, और कमेंट सेक्शन आप ही का है, कमेंट कर सकते हैं। अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आगे जाके हम लोग जितना नया वीडियो डालते रहेंगे आप लोगों के पास नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Keep watching Travel Mania. Take care of yourself. Have fun. Be safe on your ride. Jai Hind. Bande Mataram. তুমিও মারবে তো।